कर दिया है और ये एक प्रक्रिया यहां से शुरू होती है एक कानून के निर्माण की, यानी यूसीसी का जो विधेयक है वो अब गतिमान है कानून बनने की ओर। और अब 2 बजे जब सदन की कार्रवाई पुनः आरंभ होगी तो तब ये जितने भी सदस्य हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, ये उस कानून के ड्राफ्ट को पढ़ करके आएंगे और उस व्यापक चर्चा में हिस्सा लेंगे, जिस चर्चा को करने के बाद, जिस चर्चा के उपरांत एक विधेयक कानून का रूप लेता है। इसके बाद फिर सारी प्रक्रिया होने के बाद ये सदन को का सत्रावसान कर दिया जाएगा, सदन स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि चूंकि कांग्रेस ने भी सुबह से ही बहुत एग्रेसिव रूप अपनाया हुआ है, सुबह वो यूसीसी के मुद्दे पर तो बहुत विरोध मुखर नहीं कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे इश्यूज थे उन पर काफी मुखर हो रहा था। और इधर पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की निगाह, उनके नुमाइंदों की निगाह पूरी तरह से यूसीसी पर थी। आज पॉलिटिक्स के बिल्कुल अलग अलग 2 रास्ते थे। कांग्रेस के इश्यूज कुछ और थे और भारतीय जनता पार्टी का केवल यूसीसी था। टेबल्ड होने के बाद फिर वहां पर जय श्री राम और वंदे मातरम और तमाम इस तरह के नारे लगे, तो उसको कांग्रेस ने उस पर आपत्ति भी जताई। इसके बाद फिर अब चूंकि सदन स्थगित है और सब लोग उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, पौने 2 साल लगे इस कमेटी को, जो 700 से भी ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार करने में, जिसमें 392 सेक्शन है। और इसमें चूंकि यूसीसी आप जानते ही हैं कि यूसीसी शादी ब्याह, तलाक, वारिसान, उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी, डिवोर्स, इन सब चीजों को मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको लेकर के बनता है। अधिकतर वो मामले जो सामाजिक और पारिवारिक सरोकार के होते हैं। तो अब ये हो जाएगा, चूंकि अब ये एक आवाज यहां ये भी उठ रही है कि उत्तराखंड की 4% जनजाति को इससे मुक्त रखा गया है और इसके लिए भारतीय संविधान की एक अनुच्छेद का हवाला दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान ने उनको ये आजादी दे रखी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये कहना है और बाकी जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनका ये कहना है कि अब ये जब 4% लोग इससे बाहर हैं तो किस तरह की कानून समान नागरिक संहिता फिर नहीं रह गई है, तो ये इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ लोग इसको क्रिमिनल एंगल से भी देख रहे हैं, धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये केवल मुस्लिम लोगों के लिए लाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इसका आप अध्ययन करते हैं तो ये विमेन सेंट्रिक एक बिल है, जो जिसमें हर धर्म की, हर जाति की महिला को एक उसका अधिकार मिलेगा। हर धर्म की और हर जाति की महिला को विवाह और डिवोर्स, इसके अलावा उत्तराधिकार, विरासत, सबके समान अधिकार मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला है। अजीत, अगर हम देखें लगातार कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस के नेता विरोध करते नजर आए। सरकार की मंशा पर शक है, ऐसा भी कांग्रेस के द्वारा कहा गया। नहीं, कांग्रेस ने इसका, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, कांग्रेस ने इस कानून का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस बहुत डिप्लोमेट तरीके से इस पूरे मामले में चल रही है, वो इस कानून का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसका ये कहना जरूर है कि जो इसके अंदर के प्रावधान हैं उनको सबके सामने रखा जाना चाहिए। फिर दूसरा, कांग्रेस ने एक बहुत स्पष्ट स्टैंड अपना रखा कि कानून, वो ड्राफ्ट जो है, यानी विधेयक का जो ड्राफ्ट होगा उसको पढ़ने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस इस पूरे कानून का विरोध करने से बचती रही। और कोई छोटा मोटा किसी ने विरोध किया हो, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने, जैसे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर है, इन्होंने कभी यूसीसी का विरोध नहीं किया। और वो, लेकिन जो अंदर कुछ पॉइंटर्स हैं, किसी धर्म को लेकर है, किसी जाति को लेकर है, कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों का उनकी ये मांग जरूर थी कि इसको कम से कम 2 दिन पहले विधायकों को दिया जाए और फिर उसके बाद चर्चा कराई जाए। और इसी के साथ ही चूंकि अब 2 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, थोड़ा ही वक्त बचा है। चर्चा जब शुरू होगी तो चर्चा के बाद फिर या तो सरकार, अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है किसी मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के सुबह से ही बिल्कुल अलग तरह के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों का भुगतान है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है और लॉ एंड ऑर्डर है, तो इस तरह के कांग्रेस ने अपने एजेंडे में आज इनको रखा हुआ है। यूसीसी पर किसी ने किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया विरोध में नहीं दी है। तो अब 2 बजे के बाद जब इस पर चर्चा शुरू होगी तो ये देखना होगा कि कांग्रेस वहां पर चर्चा में भाग लेती है या सदन से बहिर्गमन कर देती है। अगर वो बाइकआउट कर देती है तो हो सकता है सदन आज ही समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा करेगी, सत्ता पक्ष नहीं रहेगा तो आधा काम हो जाएगा और इसके बाद इसको पारित करा दिया जाएगा। और यदि अगर चर्चा में कांग्रेस भाग लेती है तो हो सकता है सदन कल तक भी चल सकता है। जी अजीत, बिल पास होने के बाद लगातार सोशल साइट पर न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि देश के अन्य राज्यों के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे एजेंडे में थे और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होना एक बड़ा मैसेज देगा?
देखिए, हम अपने दर्शकों को कई बार पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि ये एजेंडा जो है भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप का है। उन्होंने उत्तराखंड को एक प्रयोग के तौर पर लिया, और चूंकि उत्तराखंड को इसलिए प्रयोग के तौर पर लिया, ये हिल स्टेट है और यहां पर वो उसका स्पार्क देखना चाहती है। कानून लागू होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कितना विरोध होता है, तो वो इसको केवल प्रयोग के तौर पर यहां पर ले रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड का मैसेज वो पूरे देश में हर राज्य में रखेंगे और वहां बताएंगे कि उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने इस बिल को पास कराया, इसको कानून बनाया है। वो उसको अपने घोषणा पत्र में जैसे पिछली बार रखा था यूसीसी लाएंगे, तो इस बार बीजेपी का आधा काम पूरा हो गया है। उन्होंने भाजपा शासित एक अपने राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया होगा जब वो घोषणा पत्र बना रहे होंगे, तो वो देश की जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमने पिछली बार घोषणा पत्र में जिसका उल्लेख किया था यूसीसी लाने का, उसको हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में नहीं, बाहरी राज्यों में इस कानून का लाभ लेना चाहती है, और इसीलिए केंद्र नेतृत्व जो है इस मामले में पूरे सिस्टमेटिकली तरीके से बढ़ रहा है। तो यही एक बात है कि चुनाव से पहले वो ये बताना चाहते हैं कि हमने इसकी भी शुरुआत कर दी है। जी ठीक है अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश कर दिया है, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनाया। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नजर से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं, और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। देखिए, मेरा तो ये कहना है उसको स्टडी करें। अभी आज और कल चर्चा होगी, चर्चा में हिस्सा लें और उसके बाद सब मिलजुल कर उसको पारित करें। सिर्फ विरोध करने का बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, तो उसको स्टडी करना चाहिए। पर्याप्त समय है, कल तक उसको स्टडी करें, उसमें चर्चा में हिस्सा लें और उसके बाद उसके पालन में सहयोग करें। लंबा समय क्यों दिया जाए? भाजपा के विधायक भी तो पढ़ेंगे ना, हम भी तो चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। हमें तो इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, रात को बैठना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा काम रहेगा तो करें, क्या दिक्कत है? हम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अब आप देखिए कि अगर आपको चर्चा करनी है, आपको इस पे कोई सुझाव देना है, आपको कुछ जोड़ना है, तो सदन के पास आपका अधिकार है। सदन में आप उस अधिकार का प्रयोग करके दीजिए, लेकिन आप बजाय इसके कोई ना कोई इस प्रकार का वातावरण बना के केवल विरोध करना, ये कांग्रेस के एजेंडे में रहता है। ये प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। सदन के जो कलेक्टिव विजन है, जो कलेक्टिव विवेक है सदन का, वो प्रिवेल करेगा, वो उसी के साथ जाएगा जो देश के हित में, प्रदेश के हित में। लेकिन हमें खुशी है कि आर्टिकल 44 के तहत आज लीड लेने का काम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य कर रहा है। तो उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है और अब आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी क्या यूसीसी देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर इसको स्वीकारती रही कि ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। हमारे साथ अजीत, हमारे सहयोगी, लगातार देहरादून से बने हुए हैं। अजीत, साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश तो है ही, और जैसा कि आपने भी बताया कि बीजेपी पहले भी कहती रही है और इसको लेकर उत्तराखंड को उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर देखा है। लेकिन बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कई जगहों से विरोध के स्वर भी उठे हैं, और साफ तौर पर कुछ लोग और एक वर्ग ये मान रहा है कि ये एक विशेष वर्ग के लिए लाया जा रहा है। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट, सरकार इसको क्लियर कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस बात को समझाने का काम कर रही है कि इसको धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए। लेकिन तभी आपको याद होगा कि जब भी हम अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाते हैं, 10-20 साल पहले भी जाते हैं, यूसीसी का जब भी जिक्र होता था तो तभी लोग इसको कम्युनल एंगल से देखने लगते थे। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। तो सरकार इस बात को कन्विंस करने में लगी है कि इसको धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए। ये कानून लोगों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया खासतौर पर, चूंकि वीमेन सेंट्रिक बिल है ये, इसमें महिलाओं को ही मैक्सिमम राहत
और जितना कल्याण होना है महिलाओं के ही लिए ही सबसे ज्यादा प्रावधान इसमें रखे गए हैं। अब चूंकि यूसीसी पहले ही दिन से इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है कि मुस्लिम विरोधी हो सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट में केवल चूंकि यूसीसी का मतलब मैं फिर आपको बताता हूं कि शादी ब्याह, डिवोर्स, वारिसान, उत्तराधिकार, विरासत केवल पारिवारिक मामलों में ही यूसीसी का यूज होता है। यानी आप शादी कैसे करेंगे, आप डिवोर्स कैसे लेंगे, आपके माँ बाप की संपत्ति में बेटी का होगा, है ना। लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे समाज में तेजी से चीजें बढ़ी हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोग फिर विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप अगर एडल्ट हैं, आप एक साथ रह सकते हैं, तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। इस कानून ने ये बताया है कि आपकी जवाबदेही भी है। आप केवल ऐसे नहीं करते, इस दौरान आपको संतानोत्पत्ति हो जाती है तो आपको भरण को पोषण सारा खर्चा आप ही को उसका देना होगा जी। तो आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यूसीसी बिल ऐसा नहीं है कि किसी संप्रदाय को बिल्कुल ही पूरी तरह से एकदम उसके मुखालफत में आ जाएगा, उसके खिलाफ चला जाएगा। ये केवल परिवार सामाजिक सरोकार का बिल है। ये विवाह और डिवोर्स, विरासत, उत्तराधिकार, ये सब मामले इसमें आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मामला इसमें जोड़ा गया है। किन किन लोगों पर ये कोड लागू होगा ये भी बताया गया है। 1 साल से उत्तराखंड में रह रहे हों या इस यहाँ पर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में बाहर के लोग नौकरी कर रहे हों या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो उत्तराखंड की परिधि में रहता है और उसने किसी योजना का लाभ लिया है, सरकार की योजना का लाभ लिया, तो उस पर भी लागू होगा। तो ये अभी बहुत सारी चीजें इस कानून के ड्राफ्ट में समझनी पड़ेगी, लेकिन जो चीजें ठीक आई हैं समाज को ठीक करने के लिए भी है। लिव इन रिलेशनशिप है जो एक महत्वपूर्ण इशू है, उसको वाकई उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, अन्यथा उसका समाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो ऐसे विवाह का भी है। अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। किसी भी धर्म की शादी का डिवोर्स वो केवल कोर्ट का मान्य होगा। अभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दें या मेल से भेज दें या व्हाट्सएप कर दें या कुछ और भी कर दें, अब इन सब माध्यमों से आपका डिवोर्स को मान्य नहीं होगा, वो केवल कोर्ट का मान्य होगा। और शादी आपको रजिस्टर करानी ही होगी, यानी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई बुराई नहीं है। अब जैसे 18 और 21 साल की उम्र शादी के लिए रखी गई है। अब आप हैरान होंगे कि चूंकि ये उम्र पहले से ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ये इस उम्र की कोई बाध्यता नहीं थी। अब सभी धर्मों के लड़के लड़कियों पर शादी करने की ये इस उम्र की बाध्यता होगी, ये शर्त होगी। 18 साल की लड़की होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और इसके अलावा 21 साल की उम्र लड़के की होनी चाहिए थी। ये पहले से थी, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पहले से है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं थी। अब सभी